चंदौली से है। अलीनगर थाने में तैनात एसएचओ का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एसएचओ अलीनगर गहरे नाले में कूद गए और युवक की जान बचाई। नाले से युवक को निकालते का वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। सूचना पाकर तत्काल अलीनगर थाना प्रभारी श्री अनिल पांडे मौके पर पहुंची और गहरे नाले में घुसकर उक्त दोनों भाइयों को निकालवाया और तत्काल अस्पताल भिजवाया, जहां पर राम आधार की दुखद मृत्यु हो गई और उनके भाई राम सुधार का उपचार चल रहा है, जो खतरे से बाहर है। हाथरस में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया, जिसमें महिला समेत 4 लोग घायल हो गए। मामूली विवाद में दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ, इससे गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया। फिलहाल 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। कल्याण सिंह की पुण्यतिथि पर अलीगढ़ में हिंदू गौरव दिवस का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सीएम योगी शामिल हुए। उमा भारती और धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हुए। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा, कल्याण सिंह जी ने बाबरी ढांचे की दुर्गति की जिम्मेदारी खुद के ऊपर लेकर राम मंदिर का रास्ता तैयार किया था। उनकी चुनी हुई सरकार को अलोकतांत्रिक तरीके से कांग्रेस ने भंग करने का काम किया था, बर्खास्त करने का काम किया था। राम जन्मभूमि के लिए उन्होंने क्षण भर की भी देरी नहीं की और अपने पद को छोड़ करके उन्होंने इस बारे में कहा था कि हां, अयोध्या में विवादित ढांचा के गिरने की जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं अपने ऊपर। किसी राम भक्त का कोई बाल बांका नहीं होना चाहिए। बहनों और भाइयों, जब श्रेय लेने की होड़ हो और जब मामला बिगड़ता है तो दूसरों के पर डालने की एक स्थिति देखने को मिलती हो, उन स्थितियों में बाबूजी ने उस समय सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेकर के गुलामी के ढांचे को, उसकी जो गति होनी थी, उसको दुर्गति तक पहुंचा करके श्री राम जन्मभूमि में भव्य मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन के दौरान समाजवादी पार्टी के पीडीए को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि ये लोग पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जब उनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे। हर पर्व और त्योहार पर कोई ग्रहण सा लग जाता था। आज पीडीए के नाम पर समाज को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जब इनकी सरकार हुआ करती थी, दंगे होते थे, गुंडे और माफिया प्रदेश में तांडव मचाते थे और हर पर्व और त्योहार के पहले उन पर्व और त्योहारों पर कोई ग्रहण सा लग जाता था दंगों का। ये वही लोग हैं जब उस समय पार्टी बनकर के इस हिंदू समाज को कोई पर्व और त्योहार नहीं मनाने देना चाहते थे। ये वही लोग हैं जो कांवड़ यात्रा में रोक लगाते थे, विजयादशमी में दुर्गा पूजा के अनुष्ठान को नहीं होने देते थे, होली और दीपावली के कार्यक्रमों में तमाम प्रकार से व्यवधान पैदा करने का कार्य करते थे। एटा दौरे पर मुख्यमंत्री योगी ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर सबसे बड़ा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद
कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया। अलीगढ़ में कल्याण सिंह की पुण्यतिथि के मौके पर सीएम योगी की मौजूदगी में केशव प्रसाद मौर्य ने बड़ी मांग की है। केशव प्रसाद मौर्य ने कल्याण सिंह को भारत रत्न देने की मांग की, साथ ही अलीगढ़ को हरिगढ़ करने की मांग की गई। मन में जो इच्छा है उसे आज मैं व्यक्त कर देना चाहता हूं। कर दो, दोनों हाथ उठाइए, बताइए कर दो। बाबूजी को पद्म विभूषण का सम्मान मिला है, मुझे लगता है कि बाबूजी को भारत रत्न का सम्मान मिलना चाहिए। यह मेरी मांग है, शायद मंच पूरा इससे सहमत होगा और सामने सब लोग सहमत हैं। दूसरा, आप सब जानते हो जिस रामलला की जन्मभूमि का स्थान अयोध्या है, उसका नाम फैजाबाद किया था। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उस फैजाबाद का नाम बदल करके अयोध्या हो गया है। विश्व का सबसे बड़ा मेला प्रयागराज कुंभ में लगता था, उसका नाम इलाहाबाद किया गया था, आज उसका नाम प्रयागराज हो गया है। और अभी 2 दिन पहले ही जलालाबाद का नाम बदल करके परशुरामपुरी हो गया है। तो अलीगढ़ का नाम हरिगढ़ करने में अब देरी नहीं होनी चाहिए। डिम्पल यादव के 2012 में निर्विरोध जितवाने वाले भूपेंद्र चौधरी के आरोप पर राजनीति गर्मा गई है। समाजवादी पार्टी ने भूपेंद्र चौधरी के बयान पर समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने पलटवार किया और कहा कि डिम्पल यादव जी अगर 2012 में निर्विरोध चुनी गई थी तो फिर भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं गई। हमने कब कहा था भूपेंद्र चौधरी से कि आप चुनाव आयोग में शिकायत मत कीजिए। हमने निर्विरोध चयनित कराया था या रिटर्निंग ऑफिसर ने निर्विरोध घोषित किया था? हमने कब कहा था भूपेंद्र चौधरी से कि आप जाके चुनाव आयोग में शिकायत मत करिए? इलेक्शन पिटीशन कर सकते थे, शिकायत कर सकते थे, करते की भी थी। इलेक्शन पिटीशन हुई थी, हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि बीजेपी डरी और घबराई हुई है। लोकसभा के चुनाव में 5 सीटों का दावा किया जा रहा था, लेकिन बेईमानी के बावजूद भी 45 सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए फॉर्मूले से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बाहर करेगी। डरे भी हैं, घबराए भी हैं। अच्छा, आपने रिजल्ट लोकसभा चुनाव में देख ही लिया था। बेईमानी करने के बावजूद भी 43 सीटें जीते। जहां क्या प्रचार हो रहा था, बीजेपी के लोग क्या प्रचार कर रहे थे, 5 सीटें बड़ी मुश्किल से, सो भी 3 सीटें परिवार के हारेंगे। ये तो प्रचार भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सब लोग भ्रष्ट भी हैं, लूट रहे पूरे प्रदेश को। छांगोर मामले में समाजवादी पार्टी के नेताओं के नाम आने पर सपा सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा, जैसे ही नाम सामने आए उसे पार्टी से निकाला गया। गलत लोग हर धर्म में होते हैं। हिंदू धर्म के ही देख लीजिए, कितने संत हैं, कितने भगवान के सबसे निकट वाले सन्यासी हैं जो आज जेलों में हैं। तो निश्चित तौर पर अगर इस प्रकरण में समाजवादी पार्टी, ये गंदे लोग हर जाति में हैं, हर पार्टी में हैं, यह लोकतंत्र है। अगर कोई आदमी ऐसा आया तो जहां तक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस प्रस्ताव के तहत अब जीएसटी में 2 स्लैब 5% और 18% कर दिए जाएंगे। बाकी 12% और 28% को हटा दिया जाएगा। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय जीओएम ने 5, 12, 18 और 28% की
मौजूदा 4 दरों वाली स्ट्रक्चर को 2 स्लैब से बदलने की योजना को मंजूर कर लिया गया। 5% अच्छी वस्तुओं और सेवाओं के लिए, 18% टैक्स मानक वस्तुओं के लिए होगा। वहीं तंबाकू वाले प्रोडक्ट्स पर 40% हाई रेट लगेगा। पैनल ने यह भी सिफारिश की है कि लग्जरी कारों पर 40% की दर से कर लगाया जाए, जो पहले 50% से ज्यादा था। मंत्री समूह के सदस्यों में उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना भी मौजूद थे। भी स्टेट्स थे, उसमें सबने उसका स्वागत किया कि ये कॉमन मैन के इंटरेस्ट में है और आम आदमी को राहत दी जा रही है। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने कॉमन मैन की इस भावना को समझते हुए इस प्रकार का प्रपोजल लाए। को कॉम्पनसेट कैसे किया जाएगा? स्टेट को कैसे कॉम्पनसेट किया जाएगा? कुछ प्रस्ताव जो है 18 के जो है 12 के 5 में आ गए, कुछ 12 के 18 में चले गए। लेकिन जो 28 वाला है जिसके लिए 40% का स्लैब बनाया गया है और अभी कुछ ही प्रोडक्ट्स हैं जो अत्यंत लग्जूरियस गुड्स है या सिन गुड्स है, उसके ऊपर 40% का प्रपोज किया गया। लग्जरी गुड्स में कौन से गुड्स जाएंगे सर? 40% में 40% लग्जरी में जो अत्यंत लग्जूरियस गाड़ियां हैं वो जाएंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई हुई है। औरैया के तत्कालीन एसडीएम सदर को निलंबित किया गया। एसडीएम सदर औरैया का घूस का लिफाफा लेते हुए वायरल हुआ था वीडियो, तो सीएम का एक्शन यहां पर सामने आया है। भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की गई है। औरैया के तत्कालीन एसडीएम सदर को निलंबित किया गया है। तो सीएम का एक्शन, भ्रष्टाचार पर बड़ी कार्रवाई यहां पर की गई है। घूस का लिफाफा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था और इस मामले में यहां पर एक्शन लिया गया है। सीएम योगी के निर्देश पर भ्रष्टाचार पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।